नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं भारत की प्राचीन कहानियां, रहस्य और रोमांच। आज हम सुनने जा रहे हैं राजा विक्रमादित्य और बेताल की अमर कथा, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और निर्णय की परीक्षा है। कहानी शुरू होती है उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य से, जो अपने न्याय, साहस और विवेक के लिए पूरे संसार में जाने जाते थे। एक दिन एक रहस्यमय तांत्रिक उनके दरबार में आता है और कहता है, हे महाराज, मुझे एक विशेष यज्ञ करना है जिसमें आपकी सहायता चाहिए। आपको शमशान में स्थित एक पीपल के पेड़ से एक अद्भुत प्राणी बेताल को लाकर देना होगा। सामान्य राजा होता तो मना कर देता, लेकिन विक्रमादित्य किसी चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत यह कठिन कार्य स्वीकार। रात का समय, तेज हवाएं, चारों ओर सन्नाटा, दूर कहीं शमशान की आगे टिमटिमा रही थी। राजा विक्रम अपने तेज तलवार और दृढ़ मन के साथ उस पीपल के पेड़ तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें उल्टा लटका हुआ और हंसता हुआ बेताल दिखाई देता है। बेताल एक अनोखा प्राणी था, भूत जैसा, लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान था। जैसे ही विक्रम ने उसे पकड़कर अपने कंधों पर रखा, बेताल एक अजीब हंसी हंसता है और कहता है, राजा विक्रम, मैं तुम्हें अपने पीठ पर लेकर चलने तो दूंगा, पर रास्ते भर तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अंत में एक प्रश्न पूछूंगा, अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं सर से उठकर पेड़ पर वापस चला जाऊंगा, और अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन विक्रम को न ही किसी प्रश्न का डर था और न किसी भूत का। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। बेताल कहने लगा, एक बार एक नगर में 3 युवक रहते थे और तीनों एक युवती से विवाह करना चाहते थे। युवती सुंदर थी और सुशील थी। परिवार वाले असमंजस में थे कि किसे चुने। बेताल आगे बोला, पहला युवक शास्त्रों का ज्ञाता था, दूसरा बलवान योद्धा और तीसरा धनवान व्यापारी था। एक दिन युवती का अपहरण हो गया। तीनों युवक उसे बचाने निकल पड़े। व्यापारी ने धन से खोजकर्ताओं को भेजा, योद्धा ने डाकुओं से लड़कर युवती को छुड़वाया और विद्वान ने मंत्रों से युवती की जान वापस लाई। फिर बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, युवती किस युवक से विवाह करेगी? विक्रम ने बिना देर करते हुए उत्तर दिया, युवती को विद्वान से विवाह करना चाहिए। व्यापारी और योद्धा ने तो अपना कर्तव्य निभाया है, पर उसने उसके प्राण बचाए। वह उसका वास्तविक रक्षक है। यह सुनते ही बेताल जोर से हंसा और उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गया। विक्रम फिर से उसे लेकर चला और बेताल ने अपनी दूसरी कहानी शुरू कर दी। हर बार बेताल एक नई दुविधा भरी कहानी सुनाता है, कहीं प्रेम की परीक्षा, कहीं न्याय के सवाल, तो कहीं त्याग और वफादारी की परख। बेताल के प्रश्न सिर्फ कहानी के अंत नहीं होते थे, वे विवेक की परीक्षा थे। हर उत्तर सोच समझ कर देना पड़ता था, क्योंकि विक्रम सत्य से पीछे नहीं हट सकते थे। राजा विक्रम हर बार सही उत्तर देते और बेताल हर बार पेड़ पर लौट जाता। लेकिन विक्रम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे बार बार उसे पकड़कर वापस ले चलते। कई कहानियां और प्रश्नों के बाद बेताल ने धीरे धीरे एक बड़ा रहस्य खोला। उसने बताया कि तांत्रिक की नीयत सही नहीं है। वह बेताल का उपयोग करके विक्रमादित्य को धोखे से मारकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। बेताल बोला, राजा विक्रम, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर न्याय और सत्य की शक्ति है। मैं तुम्हें एक अंतिम सलाह देता हूँ, जब तांत्रिक तुम्हें यज्ञ में बैठने को कहे तो सावधान रहना। विक्रम समझते ही तांत्रिक के षड्यंत्र को भांप जाते हैं, और जैसे ही तांत्रिक अपनी काली क्रिया शुरू करता है, राजा विक्रमादित्य उसे परास्त कर देते हैं। बेताल, जो अब तक विक्रम की बुद्धि से प्रभावित हो चुका था, कहता था, राजन, तुमने साहस, धैर्य और न्याय से यह कार्य पूर्ण किया है। मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। इतना कहकर बेताल गायब हो गया और विक्रमादित्य सुरक्षित अपने राज्य लौट गए। विक्रम बेताल की पूरी श्रृंखला हमें यह सिखाती है, बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है। न्याय हमेशा कठिन रास्ता होता है, लेकिन सही होता है। सच्चा राजा वह है जो हर परिस्थिति में सत्य का साथ दे।
और यही कारण है कि विक्रमादित्य का नाम आज भी बुद्धिमत्ता, न्याय और साहस का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।